हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 9th का मैथ जो स्टार्ट किए थे उसमें मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में हीरोन्स फार्मूला चल रहा है। हीरोन्स फार्मूला जो चल रहा था उसका थ्योरी पिछला क्लास में सब बता दिया गया था। जितना भी एक्सरसाइज में यूज होने वाला फार्मूला है, नियम है, सब के बारे में हम लोग पिछला क्लास में सीख लिए थे। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा हीरोन्स फार्मूला का। उसमें सब जितना भी इसमें यूज होने वाला फार्मूला है उसके बारे में, जो भी इसमें नियम है, किस तरह से मैथ बनेगा, सब बताया गया है। हम लोग को क्या करना था कि इस क्लास में एक्सरसाइज यानी कि 14.1 चैप्टर 14 चल रहा था। 14.1 का जो भी क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके अनुसार हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरो का फॉर्मूला बता दिया गया था, है ना। तो चलिए आइए देखिए, एक त्रिभुज जिसकी भुजा दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लिए ए है, बी है, सी है। बोला गया था, उसमें बताया गया था क्लास में कि अगर ए सिर से बड़ा तो उसके सामने का साइड ए होता है, और बी है तो उसके सामने का साइड बी होता है, सी है तो उसके सामने का साइड छोटा सी होता है। इसमें भुजा दिया हुआ है ना, त्रिभुज के भुजाएं। तो भुजा दिया हुआ तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर है, और सी बराबर मान लीजिए कितना है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि 13 जो है उसको ए बराबर ही मानेंगे, 14 है उसको बी बराबर, कोई को कोई बराबर मान सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग। परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो भुजा 3 को था, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 13 सेंटीमीटर प्लस में 14 सेंटीमीटर और प्लस में कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ देना है। तो 4 3 7, 7 और 5 12 और 3 अब 1 4, 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर का हो गया इसका परिमाप हो गया, 42 सेंटीमीटर का हो गया परिमाप। चलिए अब पुनः देखिए, इसमें कह रहा है कि हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है, हीरो के सूत्र से निकालना है ना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो बताया गया था, एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज का ही क्षेत्रफल होता है, उसको हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला बताया गया था कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया था कि जहां एस का होता है तो एस अर्ध परिमाप होता है, एस का होता है तो अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एस का मान निकाल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एस का मान, एस का आने का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा है। एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है कि हीरो के फॉर्मूला में एस किसको दर्शाता है, तो एस किसको दर्शाता है, तो अर्ध परिमाप को दर्शाता है। यानी कि परिमाप जितना है ना उसका आधा। तो परिमाप हम लोग कितना गया है 42 सेंटीमीटर, और उसका आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब एस का मान हम लोग का मिल गया, एबीसी का मान ऊपर में दिया हुआ था, एबीसी का मान दिया हुआ था। देखिए ए का मान 13 है, बी का मान 14 है, सी का मान कितना है 15 है। तो बस इस पर क्या करना है, बैठा देना है, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए इधर हम लिख देते हैं, यहाँ एरिया निकल रहा है, ए बराबर लिख दिए, त्रिभुज का कुछ निकल रहा है एरिया, है ना। तो एस, एस का मान देखिए तो कितना आ गया 21 आ गया है, एस का मान कितना आ गया 21 आ गया। सेंटीमीटर लिख नहीं रहे हैं, क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, है ना। और फिर इंटू में एक, एस का मान कितना है 21 और ए का मान कितना 13, और इंटू में कितना हो जाएगा एस, एस का मान 21 और बी के मान 14, फिर इंटू में है एस माइनस में सी, सी के मान कितना है 15 है। तो यहाँ रूट अंडर 21, 21 में से घट जाएगा कितना 13 घट जाएगा, तो कितना बचेगा ये 8 3 11 यानी कि 8 बचेगा। हो यानी कितना हो जाएगा 8, तो एक में से घट जाएगा 0। ठीक है, अब इधर कितना बचेगा बताइए, तो 7 बचेगा, इधर कितना बचेगा 6 बचेगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, मैंने वर्गमूल निकाल देना है, मैंने जो क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें रूट में है तो रूट से बाहर निकालना होगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो गुना करके इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं, या इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने का मतलब 3 गुने 7 इसको कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं। तो इसको 4 में तोड़ दिया, 8 का नहीं जानते, लेकिन 2 गुने 4 लिख रहे हैं तो 4 का जानते हैं, जिसका जानते हैं उतना में रहेगा तो उसको निकाल लेंगे। 2 गुने कितना हो जाएगा 3, इसमें से दो दो में से वो बाहर निकलता है, जानते होंगे रूट से अंदर से। अभी 7 2 हो गया, उसमें से वो बाहर निकल जाएगा, 2 2 हो गया, एगो बाहर निकल जाएगा।
अभी 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 गुना कर देंगे वही आंसर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए 21 हो गया और उधर हो गया 4, तो 21 में 4 से गुना कर लीजिए 84 हो जाएगा है ना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो दिया गया होगा ना आंसर दे दिया गया होगा, यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है। आंसर इसलिए दिया गया है कि कुछ कुछ सवाल को छोड़ा जाएगा, तो जो छोड़ेंगे उसको खुद से बनाइएगा फिर मिलाइएगा कि यहाँ पर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ मान था कि ए का मान बी का मान सी का मान दिया हुआ है, इसको फॉर्मूला पर खाली बैठा के आंसर निकाल देना था। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा सेम उसी तरह से है, एक और बनाते हैं, बाकी आप लोग फिर बनाइएगा इसमें और होगा तो। त्रिभुज जिसकी भुजा दिया हुआ, भुजा देवे किया है, मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं है ना, ए बराबर मान लिया हम लोग कितना 5 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप निकाल लीजिए। तो किसका परिमाप, तो त्रिभुज यहाँ है, त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 और इस सेंटीमीटर में, सब किसमें है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 24 एक 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 हो गया, इसका कुछ परिमाप हो गया। हम लोग का फॉर्मूला में एस चाहिए, तो एस निकाल लेते हैं। एस किसको दर्शाता है, अर्ध परिमाप को। एस बराबर का होता है अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा यानी कि 30 बटा में 2। ऐसे भी हम लोग सीखे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 30, और इतना का बटा में 2 होता है तो इसका मान 30 आया, 30 में 2 से भाग देंगे कितना आ गया 15। तो ये हो गया एस का मान यानी कि अर्ध परिमाप। अब हम लोग को चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब कहिए कि एबीसी बनाया नहीं है और एबीसी लिख रहा है, इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज यहाँ पर बना लिए, ए है बी है सी है, ए हो गया, बी हो गया, ये सी, एबीसी का मान यहाँ मान लिए। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एक दो बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, है ना, एक दो बार लिखेंगे इसको याद हो जाएगा। चलिए इस पर मान को क्या करना है, बैठा देना है और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए बिठाइए इस पर, रूट अंडर एस, एस का मान कितना आ गया है 15 आ गया है, एस का मान कितना आ गया 15, यहाँ पर 15 माइनस में ए का मान कितना है 5 है, 15 माइनस में बी का मान आ गया कितना 12, और 15 माइनस में सी का मान आ गया कितना 13 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा रूट अंडर 15 गुने कितना हो जाएगा 10, तो गुने हो जाएगा यहाँ पर कितना 3, 15 में से 12 घटेगा 3 बचेगा, इधर कितना बचेगा 2 बचेगा। इसको तोड़ दीजिए, यहाँ रूट से बाहर निकालना है, इसको तोड़ करके भी इसको फैक्टर करके निकाल सकते हैं, या इसको क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर गुना सबको कर लेंगे, गुना करके जितना आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो गुना करेंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे, उससे बढ़िया होता है कि 15 है उसको 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 10 है 2 गुने 5 लिख सकते हैं, यहाँ 3 गुने 2 दिया हुआ था। ठीक है, तो 3 2 है, एगो बाहर निकल जाएगा, 5 2 है, एगो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ 2 2 है, एगो बाहर निकल जाएगा, वही स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर था यूनिट इसका, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 दोनों का 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा दिया हुआ था, परिमाप निकालना है, तीनों भुजा का सिर्फ जोड़ देना था, और क्षेत्रफल जान ही रहे हैं कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, उसको बैठा देना है, जहाँ एस जो होता है उसका होता है अर्ध परिमाप, जितना परिमाप रहेगा उसका आधा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस वाला बन जाएगा, उसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा, है ना। तीसरा बन जाएगा, देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है ना। त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना ही लेते हैं, ए बी सी, इसमें ए का मान दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ए बराबर कितना है 8 है, और बी बराबर मान लिया कितना है 11 है, और सी बराबर मान लेते हैं नहीं दिया हुआ है, सी बराबर तो है ही नहीं है, तो मानना का है इसको नहीं दिया हुआ, कुछ मान सकते हैं एक्स वाई, तो सी छोड़ देते हैं, जिसका परिमाप दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप दिया हुआ है, एबीसी का परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का क्या होता है योग होता है, परिमाप बराबर क्या होता है सभी भुजाओं का योग, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो ए का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर में सब है, चलिए सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, लास्ट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर 11 में जोड़ देंगे कितना 8, तो बताइए कितना हो जाएगा, इधर जोड़ के बताइए, 8 1 9 19 हो जाएगा,
और उधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 2 में से घट जाएगा 1 तो बच जाएगा 1। तो सी बराबर आ गया कितना 13 सेंटीमीटर। तो हम सी नहीं मालूम था, सी मालूम हो गया तो कितना हो गया 13। तीनों भुजा निकल गए, तीनों भुजा यहाँ पर निकल गया। तो अब यहाँ से हीरो का क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसलिए एस भी निकाल लेते हैं साथ साथ में, उसके बाद क्षेत्रफल लिख देते हैं। इसलिए एस बराबर हम बताइए कितना हो जाएगा। एस बराबर निकाल ही लेते हैं। एस बराबर का होता है अर्ध परिमाप। बार बार लिख रहे हैं कि याद हो जाए, अभी नहीं लिखेंगे बार बार। इसका होता है अर्ध परिमाप बराबर परिमाप का आधा। तो त्रिभुज का परिमाप देवे किया है, कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। 32 का आधा हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। 32 का आधा कितना 16। तो 16 सेंटीमीटर हो गया एस का मान। तो जब एस निकालिए गया तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब निकल जाएगा आसानी से, है ना। कितना हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है तो यहाँ निकालेंगे हम लोग 16। एस का मान कितना आ गया 16, और फिर यहाँ पर एस की जगह पर 16 माइनस है, ए का मान 8 है। और फिर यहाँ पर एस की जगह पर कितना हो जाएगा 16, और बी की जगह पर 11, और यहाँ पर 16 माइनस सी की जगह पर कितना निकालिए हम लोग 13। नहीं दिया हुआ था 13 निकालनी है ना। अब इसको सोल्व कीजिए 16, ये कितना बचेगा 8 बचेगा, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 3। ठीक है, देखिए 16 को वर्गमूल हम लोग जानते हैं तो 16 को छोड़ देते हैं। 16 को वर्गमूल हम लोग जानते हैं, अब इसको 4 को जानते हैं, 2 को नहीं जानते हैं। 5 गुने 3 हो जाएगा। देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 4 का कितना हो जाएगा 2। अभी सब सिंगल सिंगल ही बच रहा है तो इसका नहीं निकलेगा तो छोड़ देते हैं। 15 दूना के 30, तो 4 दूना कितना हो गया 8 रूट 30। और यहाँ पर यूनिट इसका सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना था उसमें 2 भुजा दिया हुआ था, लेकिन तीसरा भुजा नहीं मालूम था। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि किसका मान निकालना है, और जिसका मान निकालना है उसमें कौन चीज न दिया हुआ है, और जो न दिल रहता है उसको निकालने के लिए प्रश्न में कुछ न कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से रहेगा तब ना वहां से मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए सी निकालने के लिए परिमाप दिया हुआ था, परिमाप के साथ हम लोग सी निकाल लिए, और सी का जैसे मान निकल गया यानी क्षेत्रफल निकल गया इसका। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देते हैं। अब हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज बताया गया था, सब वहां पर इंट्रोडक्शन में इसका बता दिया गया है। समद्विबाहु में कि दो भुजा का होता है बराबर, एक बराबर नहीं होता है। तो कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ये दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं कितना है 12, और बराबर भुजा में से एक भुजा 10 है। तो बताइए कि जब बराबर है ये तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दोनों तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भुजा तो मालूम हो गया, तीनों भुजा मालूम है, तो इसको मान सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं, माना कि ए बराबर मान लिया कितना है 12 सेंटीमीटर है। बी बराबर मान लेते हैं कितना है 10 सेंटीमीटर है, और सी बराबर कितना मान लिए 10 सेंटीमीटर। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही इसको मानेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नियम होता है कि शीर्ष यहाँ ये है तो उसके सामने का साइड छोटा ही होता है, तो यहाँ मान भी सकते हैं, इसको भी ये मानेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो उसके लिए तो एस चाहिए, तो एस निकाल लेते हैं। एस करने का मतलब अर्ध परिमाप, है ना। तो परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस से बी प्लस सी बटा हम कितना बताया गया था 2, यानी कि जो परिमाप होता है उसका आधा कर देना है। तो जोड़िए इसको, तो 10 और 10 20, 20 में 2 जोड़ते हैं, सॉरी 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32। तो 32 सेंटीमीटर आ गया ए प्लस बी प्लस सी का मान, देख लीजिए यहाँ पर। तीनों को जोड़ना है तो 10 10 20, 10 30 तो 2 32, कितना बार कट जाएगा 16 बार में। तो यहाँ पर निकल गया किसका मान, एस का मान निकल गया। एस बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर जान ही रहे हैं, चलिए एक बार और लिखते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। अब याद हो जाना चाहिए सब। रूट अंडर एस का मान कितना गया 16, इंटू में एस का मान 16 और ए का मान कितना है 12, फिर एस का मान 16, फिर 10, फिर 16 है, फिर उसके बाद 10 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 16 इंटू 16 में से 12 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, 16 में से घट जाएगा कितना 10 तो कितना बचेगा 6, और 16 में से 10 घटेगा तो बचेगा 6। देखिए 16 को वर्गमूल जानते हैं, इसका जानते हैं 2 में से वो बाहर निकल जाएगा, तो 16 का 4, 4 का 2 और 2 को 6 में से वो बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 8 6 48, 48 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का हो जाएगा
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा नंबर सवाल भी हो गया समाप्त। तो तीसरा में जो दिया गया था समद्विबाहु त्रिभुज है और डायरेक्ट एक फॉर्मूला इसका बताया गया, उस फॉर्मूला पर भी इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर और करके लिख देते हैं ना, एक फार्मूला हम लोग सीखे हैं डायरेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट एक फार्मूला सीखे हैं। हम बोले थे वहां जब इंट्रोडक्शन इसका चल रहा था तो उसमें बोला गया था कि हम लोग इस समद्विबाहु पर डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग कौन पर बनाएंगे, तो हीरोन्स फार्मूला जो है, हीरो का जो सूत्र है उस पर बनाएंगे, है ना। तो चलिए इस पर तो बनाइए दिए और इस पर भी एक बना के दिखा देते हैं डायरेक्ट आता है या नहीं आता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बताया गया था 1/4b और रूट अंडर 4a² माइनस में b स्क्वायर, ये डायरेक्ट बताया गया था। अगर याद है तो इस पर डायरेक्ट बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 और b का मान कितना है, b कहने का मतलब था उसमें कि b बराबर जो असमान भुजा है और a बराबर जो था जो समान भुजा है, ई हो जाएगा। देखिए ऐसे बताया गया था, है ना। समान भुजा जो था से a का मान और जो असमान था सो b का मान, तो b की जगह कितना हो जाएगा 12 और रूट अंडर 4 गुने a स्क्वायर, a कहने का मतलब 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और b स्क्वायर, b का मान है कितना 12 है, स्क्वायर करेंगे 144, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर। a का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और b का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 4 से कट जाएगा क्या बार में 3 बार में, तो यहाँ हो गया कितना 3 और रूट में बचल है 400, कितना ही है 400 और 400 में से 144 को क्या करना है घटाना है, तो 400 में से घटाना है तो इन्हें बच जाएगा कितना 6 और 9 में से घटेगा ये हो जाएगा 5 और 3 में से घट जाएगा 256, तो बताइए कितना कहता है 16 256, 16 का 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर में होगा। ठीक है, 16 वर्गमूल हो जाएगा 256 का क्या होता है 16, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। चलिए ये हो गया डायरेक्ट फार्मूला पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट होता है 1/4b रूट अंडर 4a² माइनस b²। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, चौथा का फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 है, इसका परिमाप दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। सेम वही सवाल है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा, असमान भुजा कहने का मतलब एक असमान है और दो समान है, ये दोनों समान है, ये असमान है। इसको ए मानेंगे तो भी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, इसको मानिए कितना बराबर बी बराबर, है ना। तो यहाँ पर ए मालूम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे ए पहले नंबर का कर लेंगे याद कर लेंगे, तो ये निकलेगा कैसे, उसके लिए परिमाप दिया हुआ, तो त्रिभुज ए बी सी जो हम लोग बनाए यहाँ पर एबीसी का परिमाप दिया हुआ है। एबीसी का परिमाप कितना है 108 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, तो एगो ए है, एगो कितना हो गया 48, एगो कितना हो गया ए हो गया बराबर में 108 और ए में ए जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए ए में ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 108 माइनस में कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर कितना बताइए इसको 0 और 10 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा, सॉरी 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, 10 है यहाँ पर, तो 10 में से 4 घट जाएगा 6, 2 से कट जाएगा कई बार में 30 बार में, तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 आ गया। तो a का मान हम लोग का निकल गया, a बराबर कितना आ गया 30 आ गया, तो a का मान निकल ही गया, तो a बराबर, तो ये दोनों तो 30 से 30 रह जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 30। देखिए तीनों भुजा मालूम हो गया, हीरो के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तीनों भुजा मालूम हो गया हीरो के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, इसका फॉर्मूला 1/4 अभी लिखे थे बी रूट अंडर 4a² माइनस में b²। चलिए ये काम अब आप लोग का रहेगा, इसको खाली मान बैठा लेना है, b का मान कितना दिया हुआ था 48 और रूट अंडर 4 इंटू अब a का मान कितना आ गया 30 आ गया, इसका स्क्वायर और b की जगह पर 48 है इसका स्क्वायर, है ना। इससे तो कट जाएगा क्या बार में 12 बार में कट जाएगा, तो 12 इंटू रूट अंडर, इसको आप लोग क्या करना है स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो गया 900 और माइनस में 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 का स्क्वायर बताइए, तो 88 64 और 8 चौके 32, 64 में कितना हासिल हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32, 32 दूना के 64, 64 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 70
और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, तो 23 जीरो 4 आ जाएगा। 48 का स्क्वायर कितना होगा 23 जीरो 4। अभी 9 चौके 36 में से उसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे, देखिए क्या है 12 गुने, और 9 चौके कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर 23 जीरो 4। चलिए कुछ और आसान कर दिए 12, इसको अब घटाइए, यहाँ बचेगा कितना 6, इधर सांस लेगा तो 10 हो गया 6, अभी बच गया कितना 9, जीरो घटेगा तो 9 रह जाएगा, ये हो गया 5, 5 में से घटेगा कितना 3, तो बच जाएगा 2, और इसमें से घटेगा 1296। बताइए कितना का होगा, 1296 का वर्गमूल निकाल लेना है, उसको गुना करना है, कितना आंसर हो गया 400, इतना 12 से भाग दीजिए उसको इसका निकाल लीजिएगा वर्गमूल, यहाँ पर जितना आएगा वर्गमूल उससे 12 में क्या करना है गुना करना है। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए किस में है, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो बन जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अब दूसरा है किसी समद्विबाहु समकोण। देखिए इस सवाल जब हम लोग सीख रहे थे वहां पर इंट्रोडक्शन, तो बोला गया था कि इस टाइप का सवाल रहता है, इस सवाल इंपोर्टेंट होता है, और इसका थ्योरी बताया गया था। तो उसमें बोला गया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भुजा रहता है तब उसमें 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, जब कर्ण रहता है तो 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, तो है कर्ण। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का इसमें बताया गया था फिगर इस तरह से कि दो को भुजा इसमें क्या होता है बराबर, और इस समकोण भी होता है, और इसके सामने का भुजा कर्ण हो गया, और कर्ण का मान यहाँ पर दिया हुआ 16√2 मीटर है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चूंकि जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका दो फॉर्मूला लिखे थे, 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, कब जब भुजा दिया हुआ रहेगा तब, या एक और लिखवाया गया था 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, कब जब कर्ण दे रहेगा तब। तो इसमें कौन दिया है कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए। तो कर्ण कहने का मतलब 16√2 मीटर इसका स्क्वायर, तो 1/4, 16 का स्क्वायर 256, तो इसे लिखिए ना 16 गुने 16 दो बार, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कर जाएगा 4 चौके 16, तो 16 चौके 64, तो 64 गुने 2 मीटर स्क्वायर, तो 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, 128 मीटर स्क्वायर, 128 मीटर स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो इस सवाल इंपोर्टेंट होता है, इस टाइप का सवाल आप लोग बनाइए। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर दिया हुआ था, जब कर्ण दे रहेगा तो उसका फॉर्मूला बोला गया था 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, और जब यहाँ पर दे रहेगा भुजा तो 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका कर्ण देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। इसमें थ्योरी बताया जा रहा था, तो उसमें बोला गया था कि जब क्षेत्रफल का मान दे रहेगा वो कर्ण निकालना, तो अलग से कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज का, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दो भुजा इसमें बराबर और 90 डिग्री जो बन रहा है उसके सामने का भुजा बताया गया था कि कर्ण है, और कर्ण का मान हम लोग क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसमें बताया गया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, कब जब कर्ण दिया हुआ रहेगा तब, जब भुजा दे रहता है तब 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल तो इसका दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो है उसका दिया हुआ मान कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का मान तो निकालना ही है, और 4 गुना कितना हो जाएगा इधर 8 हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। चलिए सेंटीमीटर है वो लास्ट में लिख लिया जाएगा कर्ण स्क्वायर, और कर्ण का मान यहाँ से निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा कितना 800, रूट अंडर 800। इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 गुने 2, क्योंकि 400 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताइए, तो 400 के 20 हो जाएगा, और रूट में जो 2 बचल है उसका नहीं जानते हैं, 30 सेंटीमीटर कितना हो गया कर्ण का मान 20√2 है ना। पॉइंट में भी उसका मान रख सकते हैं, √2 का मान रख करके 20 से गुना कर देंगे। चलिए ये हो गया पांचवा सवाल। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दिया हुआ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज वाला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हीरो का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। चलिए आइए दोनों से हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज करने का मतलब इसमें प्रत्येक भुजा का होता है बराबर, तो ए वो लिए भुजा 8, तो ये भी कितना हो जाएगा ए ही हो जाएगा, ए भी ए रहेगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक भुजा का होगा इसमें बराबर। लेकिन जब हीरो का क्षेत्रफल से हम लोग बनाएंगे, हीरो का क्षेत्रफल से, तो ए भी सी बराबर मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर है, मीटर में है, इसमें है मीटर में,
और बी बराबर मान लेते हैं कि भी 8 है, और सी बराबर मान लेते हैं भी कितना है 8 है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक भुजा इसमें का हो गया बराबर हो गया, तो ए बी सी तीनों का मान तो 8 रहेगा, इसलिए एस बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग करने का मतलब अर्थ कितना हो जाएगा 24 मीटर बटा में 2, कितना बच जाएगा 12, तो 12 मीटर आ गया एस का मान। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर समझ ही रहे हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब एस की जगह पर कितना 12, और यहाँ एस की जगह पर 12, ए की जगह पर 8, 12 माइनस बी की जगह पर 8, 12 माइनस सी की जगह पर 8। ठीक है, चलिए अब इसी को सोल्व कर देना है, तो 12 गुने 12 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 4, इधर भी बच जाएगा कितना 4, इधर भी बच जाएगा कितना 4। तो 12 का तो पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन 4 गुने 3 इसको लिख सकते हैं, और इधर क्या गो है 3 गो 4 है। अब बताइए 2 गो 4 में से एगो बाहर, 2 गो 4 में से एगो बाहर, और 3 एगो रह गया वो नहीं निकलेगा, तो 4 का 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हो गया कि हीरो के सूत्र से बनाए, है ना। तो हीरो के सूत्र से बनाइएगा उतना ही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला सीख चुके हैं समबाहु त्रिभुज का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। सब निकाले थे, कैसे हो रहा था पिछला क्लास में, सब हम लोग सीख लिए हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा करने का मतलब कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर था तो मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हुआ। चलिए उधर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो 8 का स्क्वायर करने का मतलब 8 गुने 8 मीटर स्क्वायर, इसे कटेगा कई बार में 2 बार में, तो 8 दूना के 16, 16√3 मीटर स्क्वायर, तो 16√3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में था, मीटर में दिया हुआ होगा तो मीटर में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस मीटर में था, यहाँ पर टाइप हो गया है गलती से सेंटीमीटर, है ना, मीटर स्क्वायर होगा। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है ना, समबाहु त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी देते हैं। इसमें प्रत्येक भुजा तो अभी देखें कि बराबर होता है, तो ये ये है भी ये है, तो ये भी ये हो जाएगा। तो इसका परिमाप बराबर डायरेक्ट हम लोग सीखे भी थे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर ये 3 गुने का होता है भुजा, 3 गो भुजा, तीनों बराबर होता है, जोड़ेंगे 3 को ए हो जाएगा, यानी कि 3 गुने भुजा कर सकते हैं। और इसका परिमाप प्रश्न में दिया हुआ कितना है 36 सेंटीमीटर, और बराबर में 3 गुने भुजा, और भुजा का मान निकालेंगे तो 3 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, यानी कि भुजा बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, भुजा बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो जब भुजा निकल गया, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने का हो गया भुजा स्क्वायर, तो √3/4, और भुजा स्क्वायर है तो भुजा का मान कितना आ गया 12, तो 12 सेंटीमीटर और गुने 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, 4 से कट जाएगा कई बार में 3 बार में, तो बढ़ती कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36√3, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर अगर लिख देता कि इसको हीरो के सूत्र से ज्ञात है, तो हीरो के सूत्र से निकालते, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है सवाल में कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया होता है जिसका क्षेत्रफल निकालना है। अब एग्जाम में भी पूछा तो वहां लिखा नहीं रहता है कि हीरो के सूत्र से ही इसको निकालिए, है ना, तो इसको से निकाल सकते हैं। अगर हीरो के सूत्र से निकालने के लिए कहेगा तो उसको से भी निकाल सकते हैं। ये अब समझ गए आप लोग, यहाँ पर ए बराबर मान लेंगे, तो ए बराबर कितना हो गया भुजा 12, बी बराबर भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और सी बराबर भी कितना रहेगा 12 ही रहेगा, तीनों तो बराबर है। यहाँ से एस निकाल लेना है, एस कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, अब एस निकल जाएगा तो फिर एरिया निकाल लीजिएगा, इसको तो निकल जाएगा, तो इस पर भी बना के सकते हैं आप लोग, है ना, एस माइनस में सी, इस पर बैठा के बना लीजिएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 7 का फर्स्ट, 7 का ये सेकेंड है। करें कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप सेम उसी तरह से है, इसमें परिमाप दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ कितना 60, लेकिन हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समबाहु, समबाहु में प्रत्येक भुजा का होता है बराबर होता है, बराबर हो गया तो ए अगर मान लिया जाए, एक भुजा अगर ए मानेंगे तो इस सब का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा 60, इसे कट जाएगा बार में 20 बार में, तो ए बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ए का मान निकल गया, इसका एरिया पूछा है, पूछा है एरिया, तो एरिया बराबर का होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर,
तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर करने का मतलब 20 है, तो 20 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर, भुजा गुने भुजे ना ये, इस कटेगा कै बार में 5 बार में, तो 5 दूना के 10 यानी कि 100√3 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√3 आ गया। चलिए इसको बोले थे बनाने के लिए, बना ही दिए है ना, रफ कर दिए इसको। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 में देखिए, 8 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज है एक मान लेते हैं, त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एगो भुजा ए एगो बी एगो कितना मान लिए सी मान लिए, इसको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 25:17:12 ये सब दिया हुआ है। तो अनुपात में अनुपातिक राशि कुछ हम लोग मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक राशि जो है 1 से है या के है, तो यहाँ पर 25 के हो गया, और यहाँ बी बराबर कितना 17 के हो गया, और सी बराबर कितना हो जाएगा 12 के, है ना। अनुपातिक राशि कितना मान लिया गया है यहाँ पर, के मान लिया गया है, तो के यहाँ पर ले लिए, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ मान लीजिए, तो एबीसी का मान निकल गया। अब त्रिभुज में दिया हुआ किसका परिमाप, यानी कि त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ, त्रिभुज का परिमाप कितना है 540 मीटर है, और परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग होता है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का मान यानी कि 25 है, ये का कितना है 17 है, ये का कितना है 12 है, बराबर कितना 540 मीटर। अब यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 5 14, और 4 1 5 यानी कि 54 किया गया, बराबर में कितना हो गया 540 मीटर, और 54 से 54 कट जाएगा एक बार में 0, तो के बराबर कितना हो गया 10 मीटर, के बराबर कितना हो गया 10 मीटर। ये आया के का मान, तो के का मान हमको नहीं ज्ञात करना है, हम लोग का तो निकालना कुछ है, एरिया निकालना है, तो के का जो मान आया ना उसके साथ साथ एबीसी का मान निकल जाएगा, के का जो मान आया उसके साथ साथ किसका मान निकलेगा एबीसी का, इसलिए ए बराबर देखिए 25 के था, तो 25 में 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 250, और बी बराबर 17 के था, तो 17 में 10 गुना करेंगे 170, और सी बराबर 12 के था, तो 12 में 10 गुना करेंगे 120, 10 गुना करने के बाद आ जाएगा ना, ठीक है। तो ए बी सी का मान हो गया। अब हम लोग को चाहिए एस, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि अर्ध परिमाप। तो देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप जो दिया हुआ मान हम लोग का 500 कितना है 540 है, परिमाप है उसका आधा, तो इससे काटेंगे तो 2 7 गुना 14 270 मीटर, 270 मीटर हो गया। तो एस का मान आ गया कितना 270 मीटर आ गया। तो एस मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, सी मालूम हो गया, अब कुछ करना थोड़ी है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, चलिए बताइए ए बी सी का क्षेत्रफल कितना, तो √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेना है, मान को खाली बैठा देना है इस पर। एस का मान कितना है 270, और यहाँ एस का मान 270 और ए का मान कितना 250, और 270 माइनस में 170, और यहाँ पर 270 और माइनस में 120, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया 270, और इसको घटाइए तो 0, और ये बचेगा 2 यानी कि 20 बचेगा, और इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 100 बचेगा, इधर घटाएंगे तो 0 और इधर 5 और 150। देखिएगा थोड़ा सा, इसमें एक 0 है तो इसको हम लोग 3 गुने 9 लिख सकते हैं, 9 तिया 27 गुने 10, 27 को तोड़े हैं, इसको 3 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 9 में क्यों तोड़े क्योंकि 9 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, और 10 को यहाँ पर छोड़ दिए, और 20 है उसको 2 गुने 10 कर सकते हैं क्योंकि 10 यहाँ था, एक और 10 हो जाएगा, और 100 को तो जानते हैं, जिसको जानते हैं उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो बाहर निकल ही जाएगा, है ना। और ये 15 है तो 15 को नहीं जानते, तो इसको 3 गुने हम लोग कर सकते हैं 5, तो 15 हो जाएगा, 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं, एगो 0 था यानी कि 10 लिख सकते हैं, तो 15 में 10 गुना करेंगे 150 नहीं आ जाएगा। चलिए अब इसको बाहर निकालने, देखिए 3 यहाँ पर है, एगो यहाँ पर 3 है, गुना करके निकालने में परेशानी ज्यादा है, इसे कर देंगे फैक्टर आसानी से निकल जाता है, इसे दो में से एगो बाहर निकाल देना है। अब यहाँ पर 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 10 देखिए ई और ई 10 दो है, में से एगो बाहर निकल जाएगा। ये 100 है, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना 10, और इसमें ये निकल गया 10 हो गया, 5 भी निकल गया, 5 नहीं निकला है, देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 ही बचल है, 5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 ही हो गया, 10 इधर 2 में से क्या होगा बाहर निकल जाएगा,
देख लीजिए ध्यान से। आप लोग इसको तोड़ सकते हैं और इसको तोड़ सकते हैं, इसको 3 × 3 भी लिख सकते थे, 10 की जगह पर 2 × 5 भी लिख सकते थे, नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि जिसका जान रहे हैं, जिसे 100 है तो जान रहे हैं तो छोड़ दिए ना, तो उसको 10 × 10 भी लिख सकते थे। यहाँ गुना कर लिए, 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 1 2 3 वो 0 उधर हो गया, है ना। किसमें था, मीटर में, तो मीटर में होगा तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यही हो गया। देखने में बड़ा सवाल था लेकिन था ये आसान। 9000 मीटर स्क्वायर, देखिए वहाँ आंसर दिया गया है, यहाँ जो लिखा हुआ है ये आंसर है ना। चलिए तो ये 8 का फर्स्ट नंबर सवाल हो गया। यहाँ पर सिर्फ करना का था कि परिमाप की सहायता से के का मान निकाल लेना है, चाहे यहाँ जो भी मान अनुपातिक राशि लीजिएगा, x लेंगे तो x का मान निकालेंगे, y लेंगे तो y का मान निकालेंगे, और यहाँ जो मान निकलेगा उसको रख देना, तो ABC का मान निकल गया। और परिमाप दिया था तो परिमाप की सहायता से हम लोग अर्ध परिमाप निकालिए, यानी कि परिमाप का आधा, ठीक है। और उसके बाद एरिया जो निकालना है निकाल लेंगे, उसको बैठा करके निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 के अनुपात में यदि उसका परिमाप, एकदम सेम सवाल वही है, ये बन जाएगा, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ये होमवर्क में बनाना है, नहीं बनेगा कमेंट के माध्यम से बताना है कि सवाल नहीं बना है, इसको फिर से बताया जाए, है ना, तो उसको बता दिया जाएगा। तो ये बन जाना चाहिए। 8 का फर्स्ट जो बताएं उसमें भी सेम यही सवाल था, अनुपातिक राशि में कुछ मान लीजिएगा जिससे उसमें माना गया है, उसी प्रकार परिमाप देवे किया है, एकदम सेम उसी सवाल है, खाली मान अलग अलग दे दिया है। देखिए ये भी एकदम सेम वही सवाल है, 9 नंबर सवाल भी बन जाना चाहिए, 9 भी छोड़ते हैं, ये भी बन जाएगा। त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप दिल है, चलिए को नहीं तो बना देते हैं, 9 बना ही देते हैं। आइए देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक राशि ए बराबर मान लेते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं ABC का मान दिया हुआ है 5:12:13, ठीक है। और अनुपातिक राशि के मान लिया तो 5 के हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा कितना 12 के हो जाएगा, 12 के है, और सी बराबर कितना हो जाएगा 13 के हो जाएगा। और इसका परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना है 120 मीटर। और त्रिभुज का परिमाप हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 30 की आ जाएगा, जोड़ कर डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए तो a + b + c, यानी कि सबको क्या करना है जोड़ना है। 12 लिखा हुआ है, इधर काट के लिख देते हैं 12 क्या है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो 12 12 24 1 25, 25 में 5 जोड़ देंगे 30, तो 30 के आ गया, और 1 0 से 1 0 खत्म, ये 3 से कटेगा 4 बार में, तो के बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर। के बराबर कितना आ गया 4 मीटर। ये के का मान निकला, के का नहीं मान हमको चाहिए, ABC का चाहिए, तो ये बराबर हो जाएगा 5 के, तो 5 × के की जगह पर 4 मीटर, यानी कि 5 के 20 मीटर। बी बराबर 12 के, तो 12 × 4 बच्चों 48, तो ये 48 मीटर हो जाएगा। और सी बराबर 13 के, तो 13 × 4 मीटर, 13 चौके 52 मीटर। तो ये भी सी तीनों का मान निकल गया। परिमाप देवे किया था उसका आधा कर लेंगे, एस का मान निकल जाएगा, तो एस भी निकाल लेते हैं। एस बराबर a + b + c बटा में 2, तो a + b + c a का मान 120 है, 120 बटा में 2, और इसे भाग देंगे के बार में 60 बार में, यानी कि 60 मीटर। ये इसका मान निकल गया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार लिख देते हैं और फॉर्मूला, s × s - a, s - b × s - c, ठीक है। चलिए अब √s, s की जगह पर कितना आ गया 60, और s फिर आ गया यहाँ पर, तो 60 माइनस में a का मान कितना है 20 है, और फिर यहाँ पर 60, और b का मान कितना हो गया 48, और यहाँ पर हो गया 60 और माइनस में हो गया 52, ठीक है। चलिए इसी को क्या करना है तोड़ना है, यहाँ पर हो गया 60 गुने, इधर हो जाएगा 40 गुने, और ये 2, और 5 में से 4 कटेगा 1 बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी को तोड़ लीजिएगा, आप लोग तो इतना काम अब कर सकते हैं, है ना। इसको क्या करना है फैक्टर कर लेना है, और तोड़ करके इससे बाहर जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर निकल जाएगा आसानी से, आप लोग कर लीजिएगा इतना काम, इधर सब बना दिए। चलिए 9 नंबर सवाल हो गया। 10 में है, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजा 5, 12 और 13 है, 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख सिर से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ये भी बहुत आसान होता है ना, लंब वाला भी बताया गया था। ये देखिए 5, 12 और 13 है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक समकोण बनता है ना, लेकिन जैसा भी बने उसको से हमको मतलब नहीं है, कौन से मतलब इसमें नहीं है। एक भुजा दिया हुआ है कितना 5, एक कितना दिया हुआ है 12, एक कितना दिया हुआ है 13, 3 को भुजा दिया हुआ है।
वो कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर जो भुजा है ना उस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है, ई वाला निकालना है, लंब है ना, पी और बी। यहाँ पर पीबी जो है, पी और हाँ बी और पी या पीबी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बी और पी परपेंडिकुलर किस पर है, एसी पर। बी और पी जो परपेंडिकुलर किस पर है, एसी पर डाला गया है ना, इसको हम लोग क्या किए, लंब डाले हैं। तो बी से यहाँ लिख देते हैं, बी से बीपी परपेंडिकुलर है किस पर, बीपी परपेंडिकुलर किस पर है, एसी पर है। तो अगर इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हीरो के फॉर्मूला से निकल जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई वाला से भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे जब थ्योरी बता रहे थे उसमें कि त्रिभुज है, इसमें इधर भी लंब डाल सकते हैं, इधर भी लंब डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, और जिस पर परपेंडिकुलर होता है, जिस भुजा पर परपेंडिकुलर होता है वही भुजा का होता है आधार होता है। तो इस पर परपेंडिकुलर है तो इसमें आधार हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। 1/2 आधार गुण ऊंचाई भी एगो सीखे हैं, और हीरो के फॉर्मूला से भी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वैसे तो अगर देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल से भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं हीरो के फॉर्मूला से। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में चलेंगे, एबीसी में हम लोग चल रहे हैं, तो एबीसी में हम लोग मान लेते हैं ए बराबर, माना कि ए बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लिए 12 सेंटीमीटर, और सी बराबर मान लिए कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो एस निकालेंगे तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में कितना 2 होता है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 24 1 25 और 5 30 मीटर बटा में कितना हो जाएगा 2, कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में। तो एस बराबर हो गया 15 मीटर। तो एस बराबर आ गया कितना, 15 मीटर। एस का मान निकल गया, एबीसी देवे किया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, एबीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर एस की जगह पर कितना आ गया 15, और एस की जगह पर 15, और ए का मान कितना है 5, एस की जगह पर 15 और बी की जगह पर कितना है 12, और एस की जगह पर कितना 15 और सी की जगह पर कितना है 13 है। यहाँ से मान बिठा दिए, ये तो हो गया हीरो का फॉर्मूला से। अब एक इसका और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार इसमें कौन, तो जिस पर लंब डाला गया, लंब किस पर डाला गया है, एसी पर, ऊंचाई कौन, बी और पी, इसी का मान हम लोग का निकालना है। सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई निकालना है ना, जो शीर्ष यहाँ पर इसको से डाले गए, यानी कि 13 सेंटीमीटर भुजा जो है उसके सामने का ही ना शीर्ष हो गया। 13 सेंटीमीटर के सामने का जो भुजा, जो 13 सेंटीमीटर वाला जो भुजा है उसके सामने के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो 13 सेंटीमीटर भुजा ही है, उसके सामने का शीर्ष ही हो गया। 1/2 एसी का मान मालूम है, एसी का मान कितना है 13, और इसका मान नहीं मालूम है, यही एच मान लिए हैं। अभी कितना हो गया 15, अभी कितना बचेगा 10, इधर से कितना बचेगा 3, अभी घटेगा तो कितना बचेगा 2। चलिए इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब वर्गमूल निकाल करके और इधर से भेज करके एच का मान निकाल लेंगे। तो 1/2 गुने 13 गुने एच, 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 गुने कितना 5, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 और 3 गुने 2। ठीक है, कौन कौन बाहर निकल रहा है, तो 3 2 है वो बाहर निकल जाएगा, 5 2 है वो बाहर निकल जाएगा, 2 2 है वो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर हो गया 1/2 गुने 13 गुने एच। एच का मान हमको निकालना था, इस सब उधर भेज देते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 दूना के 30 और गुना में जाएगा 2 और 13 इधर गुना हो जाएगा तो भाग में। किस में था, इस सब मीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 30 दूना के 60 बटा में 13 सेंटीमीटर। कटेगा तो पॉइंट में इसको काट सकते हैं, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो देख लीजिए यहाँ पर काट के दिया हुआ है। 13 चौके 52 4.6, इस तरह से आएगा, कुछ लिख सकते हैं 13 चौके 52 4.6 में दिया हुआ है ना। तो एग्जाम में ऐसे काट के लिखना नहीं है, भाग देकर टाइम को बर्बाद नहीं करना है ना। 60 बटा में 13 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 में है, 11 में बोला किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में जान रहे हैं प्रत्येक भुजा का होता है बराबर होता है। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 8√3। ए को भुजा अगर मान लिया कि कितना है ए है तो प्रत्येक भुजा ए होगा, ये बताया गया था। तो ए का मान कितना हो जाएगा 8√3, क्यों, क्योंकि प्रत्येक भुजा इसमें क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो ए को 8√3 है तो प्रत्येक भुजा का हो जाएगा 8√3। किसी शीर्ष के
कोई भी शीर्ष है उसके सामने के भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, उसके सामने के भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना, यानी कि एपी जो है परपेंडिकुलर हम लोग कर लिए, एपी परपेंडिकुलर हो गया किस पर, बीसी पर। एपी जो है परपेंडिकुलर किस पर है, बीसी पर है। तो कह रहा है कि शीर्ष से कोई भी एक शीर्ष लेना है, उसके सामने के भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ अगर शीर्ष लेते तो इधर से लंब इस पर एसी पर डलाता, अगर इस शीर्ष लेते तो लंब किस पर डलाता, एबी पर। और बोला गया था कि जिस भुजा पर लंब होता है वही उसका क्या होता है, आधार होता है। जिससे इस पर मान लिया जाए कि परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और ये जो हो गया से परपेंडिकुलर यानी कि लंब, यानी कि ये हो गया ऊंचाई, इसको कुछ बोल रहे थे हम लोग ऊंचाई। ठीक है, तो ई हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई भी होता है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज भी है, समबाहु त्रिभुज भी है, इसमें परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर हीरो का क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, या समबाहु त्रिभुज का जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया उसको से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, एबीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये भी होता है, हीरो का फॉर्मूला लिखा गया था। ठीक है, इसमें प्रत्येक का मान बराबर है, ए का मान, बी का मान, सी, तीनों का मान बराबर है, 8√3 है। इस पर भी बना सकते हैं, या अगर डायरेक्ट बताया गया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये भी बताया गया था, है ना। इसको भी सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ लिखा नहीं है कि हीरो के फॉर्मूला से बनाना है, अगर लिख देता है कि हीरो के फॉर्मूला से बनाना है तो उसको इस पर बिठा देते हैं। लिखा नहीं है तो नहीं लिखा है तो कोई फॉर्मूला से बिठा सकते हैं, कोई फॉर्मूला पर बिठा सकते हैं इसको, है ना। तो जब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं तो डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का मान देवे क्या कितना 8√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर दिया हुआ है एबीसी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग एक और जानते हैं फॉर्मूला त्रिभुज का कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, ये भी हम लोग जानते हैं। अब रहेगा कि इसको काहे बैठा दिए, तो इसको इसलिए बैठाए हैं कि यहाँ आधार दिया हुआ है, ऊंचाई हमको निकालना है ना। शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताना है, यानी कि इसको शीर्ष ए से हम लोग एपी का किए हैं, परपेंडिकुलर किए हैं कि इस पर बीसी पर लंब डाले हैं, तो इसका ऊंचाई निकालना है। अगर ई वाला शीर्ष से रहता तो इधर लंब डालते तो ई वाला ऊंचाई निकलता, ई निकलता है ना, तो ये आधार हो जाता। तो जिस पर परपेंडिकुलर होता वही उसका क्या हो जाता, आधार हो जाता। ठीक है, चलिए आइए, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कौन, तो इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि 8 रूट कितना हो जाएगा 3, और ऊंचाई कौन, तो ऊंचाई देखिए, ऊंचाई को हम लोग एच मान लिए हैं, या यहाँ पर ये पी कह सकते हैं, और √3 बटा में कितना 4, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 64, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा एक बार में 4 बार में, 2 से के बार में कटेगा 4 बार में, और √3 से √3 कट जाएगा, इससे कटता है, और 4 से कटेगा 16 चौके 64, अभी 4 से कट जाएगा 4 चौके 16, तो एपी का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 12, अगर मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में आएगा तो सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ये 11 नंबर सवाल हो गया। ठीक है, तो 11 नंबर सवाल में हीरो का फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जो हीरो फॉर्मूला लिखा गया था, और या इसको डायरेक्ट भी समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिखा गया उस पर भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखल रहता है कि हीरो के फॉर्मूला से इसको जांच कीजिए चाहे ज्ञात कीजिए, तो उससे निकालते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो कोई पर बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी लिखल नहीं रहता है कि हीरो के फॉर्मूला से ही बनाना है, समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आइए आगे देखते हैं 12। 12 नंबर का रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12, एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण है। समकोण में जानना है कि कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा 12 मीटर है, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 है। एक भुजा इसमें दिया हुआ है, मान ली कि ए भुजा दिया हुआ है कितना 12 मीटर है, इसको मान लेते हैं ए बराबर, माना गया है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ ए लिखे हैं तो इसका सामने का ही ए लिखेंगे, ये बी हो गया, अभी सी हो, सॉरी बी हो गया बड़ा वाला, और सी हो गया। चाहे यहाँ भी ए बराबर मान सकते हैं, ए बराबर इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसको ए बराबर मान लिए हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो सी का हो गया यहाँ पर कर्ण हो गया, और एक भुजा दिया हुआ था, इसके बाद दूसरा भुजा ही बच रहा है। कह रहा है कि इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर, कर्ण और दूसरा भुजा का अंतर, अंतर 8 दिया हुआ, 8 जो है प्लस में है, वो अंतर का मतलब ये इसको होता है कि बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि कर्ण, कर्ण यहाँ पर कितना है सी, और वह जो भुजा बचल है उस दोनों का अंतर कितना का है 8 मीटर का। इस समीकरण कितना हो गया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इन दोनों कोनों, इन सॉरी 8 अंतर 8 है, तो
इसके दोनों भुजाओं की लंबाइयां एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोनों भुजा की लंबाइयां, जो बच गया एक भुजा दिया हुआ था, उसके बाद जो दो भुजा बचल है, इसका क्या कर रहा है कि लंबाइयां और क्षेत्रफल ज्ञात करें, हीरो के सूत्र से जांच करें। मैंने हीरो के सूत्र से भी जांच भी करना होगा, यानी कि बी और सी का भी मान निकालना है और हीरो के सूत्र से इसको जांच भी करना है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं। आप बाकी तो कुछ नहीं है, प्रश्न में इतना ही दिया हुआ था, हम लोग को लिख लिया। अब त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। एबीसी में तो एबीसी जो है समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ऐसा हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर एसी का मान कितना है? सी है। और एबी का मान कितना है? 12 मीटर लिख देते हैं, लास्ट में लिखा जाएगा। बीसी का मान कितना है? बी है, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो बी स्क्वायर बराबर में 144। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लिखवा दिया गया था शुरू में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो इसको एक बार क्या करते हैं? जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं? घटाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर सी प्लस बी और इंटू में हम लोग लिख सकते हैं सी माइनस में बी बराबर में कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ जो लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर c माइनस बी का मान दिया हुआ है। c माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है? 8 है। c प्लस बी है और इंटू में c माइनस बी है। c माइनस बी का मान कितना है? 8 मीटर है। और बराबर में कितना दिया हुआ है? 144। 144 है ना। तो यहाँ पर 8 इधर गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर, इसको काट दीजिए 8 से काट दिया जाए, कितना आ जाएगा इधर? ये भी मीटर में था, ये 12, तो 12 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये मीटर से मीटर भी कट जाएगा। 8 से कटेगा, 8 कम 8 और इधर कितना बचेगा? 8 6 14 4, यहाँ की 8 8 64। समीकरण कितना हो गया? सेकेंड। एगो मीटर बचल है ना? नहीं आया समझ में? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक बार और समझिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना? 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। प्लस में इधर है तो माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या करते हैं? एक बार जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बराबर में 144 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 12 जो था मीटर में था, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, मीटर को स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर a माइनस बी यानी कि c माइनस बी का मान प्रश्न में दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर प्रश्न में से c माइनस बी का मान दिया हुआ है कितना? 8 है। 8 मीटर दिया हुआ था, तो यहाँ c माइनस बी की जगह पार्ट रख दिए, तो c प्लस बी का मान यहाँ से निकल गया। इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 एकम 8 और यहाँ 6 बच गया 64, यानी कि 8 8 64, 18 बार में कट जाएगा। इस समीकरण हो गया सेकेंड। और ऐसा मान हम बताए थे कि अगर c प्लस बी बराबर कितना है? 18 है और c माइनस बी बराबर कितना है? 8 है। इस समीकरण फर्स्ट में था, तो बोला गया था कि अगर एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। सब पहला इंट्रोडक्शन में सब बताया गया। फर्स्ट पार्ट में सब बता दिया गया था कि a प्लस बी यानी कि यहाँ पर एक्स वाई लिखा गया होगा वहां पर कि x प्लस वाई बराबर a रहेगा, x माइनस वाई बराबर b रहेगा। तो x का मान निकालने के लिए यानी कि बड़ा मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, और छोटा मान निकालने के लिए दोनों घटाते हैं, 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कौन हो जाएगा? c। तो बोला गया था कि माइनस प्लस पता चलेगा, तो c में से b घटा तो प्लस में आया है 8। ठीक है, तो चलिए बड़ा मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 8 8 16, यानी कितना हो जाएगा? 26 मीटर। और 2 से भाग दे देना है इसको, तो कितना बार में कट जाएगा? 13 बार में। तो सी का मान कितना आ गया? 13। और यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो दोनों को घटा करेंगे, तो घटाएंगे तो 10, तो 10 मीटर बटा में 2 और भाग देंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 मीटर। तो यहाँ पर बी का मान भी आ गया और सी का मान भी निकल गया। सी का मान कितना आ गया? 13 मीटर आ गया। कह रहा था कि जो शेष 2 भुजा बचल था उसको निकाल लेना है, तो उसका मान आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल तो अब आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखाया गया था कि 1/2 और समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो समकोण बनाने वाला एगो ए बी था, एगो बी सी है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया था कि 1/2 और समकोण बनाने वाले भुजाओं का गुणनफल। अब यहाँ पर हो गया 1/2 और समकोण बनाने वाला भुजा में एगो 12 मीटर था, तो एगो कितना आ गया है? 5 मीटर आ गया है। तो इससे कटेगा के बार में 6 बार में, तो 6 5 30, तो 30 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। ये एरिया पूछ रहा था, तो इसमें पूछ रहा था कौन कौन मान? तो इसमें पूछ रहा था कि एक भुजा दिया हुआ है, तो बाकी जो 2 भुजा बचल है उसको निकालिए। दोनों भुजा निकल गया। उसके बाद कह रहा था कि यहाँ पर जो यहाँ त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। क्षेत्रफल का मान देखिए कितना आ गया? 30 मीटर स्क्वायर आ गया। क्षेत्रफल का मान भी निकल गया। अब इसमें पूछा है
कि हीरो के सूत्र से इसको जांच कीजिए, मैंने इसका जो क्षेत्रफल है कितना आया है 30 मीटर स्क्वायर, इसको जांच करना है कि हीरो के क्षेत्रफल से इतना आता है या नहीं आता है। तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक करते हैं, चेक यानी कि जांच करते हैं। तो जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, माना कि ए बराबर है, तो ए बराबर वो कितना था 12 मीटर, बी बराबर कितना आ गया है 5 मीटर, और सी बराबर कितना आ गया था 13 मीटर आ गया। देखिए तीनों मान यहाँ पर आ गया है, ए बी सी बराबर मान लिए हैं, ए बी सी बराबर, ठीक है। हीरो के क्षेत्रफल में हम लोग का एस का भी जरूरत पड़ता है, तो एस बराबर लिखवाया गया था ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यानी कि अर्ध परिमाप। और इसको जोड़ेंगे तो 12 12 हो जाएगा, 24 1 25 25 और 5 30, यानी कि 30 मीटर आ जाएगा बटा में 2, एक और जाएगा बार में 15 बार में, तो 15 मीटर हो गया एस का मान। तो एस निकल गया, ए बी सी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। हाँ, हीरोज फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यानी कि हीरो का सूत्र कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो एस का मान कितना आ गया बोलिए यहाँ पर 15, और यहाँ पर एस का मान 15 माइनस ए का मान कितना है 12, 15 माइनस में 5, 15 माइनस में 13, और यहाँ एरिया निकाल रहा है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, समय दो दो हो जाएगा, गुना करेंगे तो हाँ एक ही बार में निकाल दिए। चलिए यहाँ 15 घटेगा कितना बचेगा 3 बचेगा, घटेगा कितना बचेगा 10 बचेगा, घटेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, इधर मीटर स्क्वायर बाहर है रूट से। अब इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ से 5 गुने 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है, 2 गुने 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना है 2 है, 5 5 का एगो है 2 गो है, एगो बाहर निकल जाएगा, 3 3 2 गो है, एगो बाहर निकल जाएगा, और 2 2 गो है, एगो बाहर निकल जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, तो 30 मीटर स्क्वायर। देखिए तो ये हम लोग को क्या करना था, जांच करना था, प्रूव करना था कि उसका भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा, ठीक है। तो हीरो का फॉर्मूला से हो गया, ये सब हम लोग बहुत ज्यादा सीख चुके हैं, शुरू में सब इसी पर था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 नंबर है, 13 नंबर दिया हुआ है, उसी प्रकार ये भी है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 12, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, और इसका कर्ण दिया हुआ है, इस बार कर्ण दे दिया, यानी कि सी बराबर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो कर्ण का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, कर्ण का मान कितना 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की दोनों भुजाएं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, प्राप्त परिणाम का जांच हीरो के, देखिए हीरो के सूत्र से करना है। तो जो शेष बच रहा है दो भुजा उसको ज्ञात करना है, यानी कि ए का मान भी ज्ञात करना है और बी का भी मान ज्ञात करना है। और प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ था कर्ण, कर्ण करने का मतलब यहाँ पर हम लोग सी ले लिए हैं, और सी का मान कितना है 5, और त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया हुआ है, एबीसी का परिमाप, तो परिमाप बराबर कितना, तो परिमाप बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, क्योंकि परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं इतना परिमाप देवे किया है। तो ए प्लस बी और सी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और बराबर में 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चल जाएगा उधर, ये जाके घटेगा तो कितना 7 5 12, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना हो गया 7 आ गया, ए प्लस बी का मान कितना 7 सेंटीमीटर, तो ए प्लस बी का मान 7 आ गया। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ए बी सी में कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि एसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ एसी का मान बोलिए कितना है, एसी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ए बी कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर, यहाँ बी सी कितना है तो बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाया गया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस में 2ab, माइनस में कितना 2ab। अब यहाँ पर हो गया 25, और a प्लस बी है, a प्लस बी का मान 7 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2ab, सेंटीमीटर फिर लिखा जाएगा, लास्ट में लिख दिया जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 बराबर यहाँ कितना 49 माइनस में 2ab। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर लेके आएंगे तो प्लस में 2ab होगा, अब ये है प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 49 माइनस में कितना हो जाएगा 25, तो ये 4 2 यानी कि 24, और 2 से कट जाएगा बार में 12 बार में, तो ab का मान कितना हो गया 12, ab का मान कितना आ गया 12, ये ab का मान आया है ना, किसका मान आया है ab का मान। तो ab जो है इस समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल हो गया, ये भी कहने का मतलब समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल हम लोग का पूछ रहा है तो क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल,
ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा कि 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। तो समकोण बनाने वाली भुजा ही ना है, एगो A था एगो B है, और दोनों का मान देवे किया है 1/2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर में था कि कट जाएगा कई बार में 6 बार में। तो एरिया तो हम लोग को मालूम हो गया कि 6 हो गया। एरिया कितना हो गया 6। एरिया कितना आ गया 6। तो यहाँ पर समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल का मान हम लोग को आ गया कितना 12 आ गया है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब AB का मान निकालना है ना, तो AB का मान निकालने का यहाँ से कई तरीका होता है, देखिएगा थोड़ा सा। AB का भी मान हम लोग को निकालना है। क्षेत्रफल तो आंसर कर हो गया, अभी A और B का भी मान निकालना होगा, दो भुजा। देखिए यहाँ पर A प्लस B दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखा जाए तो A प्लस B है और A इंटू B है, इसका मान कितना है 12 है। ये दोनों से अगर कंपेयर कर दिया जाए तो दोनों से हम लोग A और B का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो A का मान कितना होगा और B का मान कितना होगा कि उसको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो समझ रहे हैं आप लोग कि अगर A का मान 4 रहेगा और B का मान कितना रहेगा 3 रहेगा, तो A का मान 4 और B का मान 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 4 में 3 से गुना कर देंगे 12 हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़ी है, या यहाँ 3 रहता और अगर इसका मान 4 रहता तब ऐसा नहीं हो सकता है, तो एकदम हो जाएगा। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा और यहाँ पर 3 में 4 से गुना करेंगे 12 होगा। तो A का मान 4 या 3 कर सकते हैं। तो जब A का मान अगर 4 होगा तो B का मान कितना 3, और अगर A का मान 3 होगा तो B का मान कितना हो जाएगा 4, लेके चल सकते हैं ऐसा। अब रह गया बात कि निकलेगा कैसे, तो देखिए निकालने के लिए तो यहाँ से A या B का मान निकालेंगे। B बराबर निकालनी है 7 माइनस में कितना है A है, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में। चलिए दोनों को फर्स्ट ले लेते हैं, जिसका जरूरत होगा उसको रखेंगे। अब इसका मान इसमें रखेंगे, समीकरण देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, फर्स्ट का जो मान है किस में रख रहे हैं सेकेंड में, तो यहाँ पर A इंटू B और B के जगह पर कितना हो गया 7 माइनस में A बराबर में कितना 12। A यहाँ B के जगह पर रख दिए 7 माइनस कितना A, और इसमें गुना करेंगे तो 7A और माइनस में A स्क्वायर बराबर में 12, और इसको दोनों को उधर लेके चल रहे हैं तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर प्लस में कितना है 12 है। इसको क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे और फैक्टर करके A का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो 4 के 12, 4 और कितना में टूटेगा 3 में, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा और 4 में 3 से गुना करेंगे 12 आ जाएगा, बराबर में कितना था 0 था। अभी दोनों में कॉमन बताइए कितना है, तो A प्लस में 4, तो सॉरी माइनस A माइनस में 4, और यहाँ 3 कॉमन है तो A माइनस में कितना हो जाएगा 4, क्यों क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया गया तो चिन्ह का हो जाता है चेंज। अब यहाँ पर हो गया A माइनस में 4 और इधर कितना बच गया A माइनस में 3 बराबर में 0, तो इसलिए A का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि जब A माइनस 4 बराबर 0, क्यों क्योंकि देखिए इसका मान हम निकाल रहे हैं तो ये गुना में है, इसका मान निकालेंगे तो गुना में, तो गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो जब 0 में भाग देंगे इससे क्या हो जाएगा 0, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4, और जब इसका मान निकालेंगे A माइनस 3 का, तो यह गुना में उधर जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 0, तो A बराबर कितना आ जाएगा 3, तो आ गया। देखिए तो यहाँ पर अब आ गया कि तो A का मान आया ना, B का मान कितना होगा, तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर B का मान, B बराबर हम लोग का था B बराबर 7 माइनस में A, 7 माइनस में कितना A, तो यहाँ पर B बराबर हम लोग कह सकते हैं कि जब A का मान 4 रहेगा, जब A का मान 4 रहेगा तो B का मान कितना, तो 3 रहेगा, और जब A का मान अगर 3 रहेगा तो B का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिए 4 रहेगा, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ A का मान 3 रहेगा तो 4 नहीं बचेगा, तो देखिए तो सेम इस तरह से आगे का इतना यहाँ पर बता रहे थे, इस तरह से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, और नहीं तो फिर यहाँ मान बिठा दिए, बन गया। अब यहाँ पर हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया, शेष दो भुजा जो है, शेष दो भुजाएं कितना कितना, तो वो A था तो A का मान 4 या 3, और एक था B तो B का मान 3 या 4। ध्यान दीजिए इसे क्यों लिखे, अगर A का मान 4 तो B का मान 3, और या अगर 3 इसका मान तो उसका मान 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो निकल गया था कितना, क्षेत्रफल हमने निकाल लिए थे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल भी आ गया था 6, क्षेत्रफल कितना आया था 6 ना आ गया था, क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए थे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब इसमें कह रहा है कि हीरो के सूत्र से इसको क्या कीजिए, जांच कीजिए। अब इसको जांच भी करना है, इसको क्या करना है, जांच करना है ना, चेक करना है। तो जांच में बोला गया था कि मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC में A बराबर कितना आ गया है 4,
4 लेते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 दिया हुआ था, c बराबर दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। और s निकालेंगे तो s करने का मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो यहाँ पर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। और तीनों को जोड़ेंगे 4 3 7 7 और 5 12 बटा में 2। इतना सेंटीमीटर कट जाएगा कई बार में 6 बार में, कितना आ गया 6। तो एस का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया निकाल दीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। कहने का मतलब कि हीरो का फॉर्मूला है, यहाँ लिख देते हैं हीरोन्स फॉर्मूला है ना, हीरोन्स सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लेकिन कहाँ से, तो हीरोन्स फॉर्मूला से लिख रहे हैं। तो इसका कितना होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए एस का मान कितना आ गया 6 आ गया। एस का मान कितना आ गया 6। फिर 6 माइनस ए का मान 4, ए का मान कितना था 4, फिर 6 माइनस 3 और 6 माइनस में 5। सोल्व कर दीजिए इसी को, ये हो जाएगा 6, ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, इधर बचेगा 1 और 3 दूना के 6, 6 गुने 6 कर देते हैं, 6 बाहर निकल गया 6 सेंटीमीटर पर। यही क्या हो गया प्रूफ हो गया, यानी कि यही जांच हम लोग करना था कितना आ रहा है कि नहीं, तो आ गया उतना। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं सवाल को। सवाल थोड़ा सा है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि ज्यादा हार्ड भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा कि a प्लस बी है, अब यहाँ पर एगो इंटू में आ गया है, इसके लेकर के चाहे देखिए यहाँ बनाने का एक और तरीका होता है कि इसको जो हम लोग बना रहे हैं एगो और डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था माइनस वाला, है ना, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। इस पर भी बिठा सकते हैं। तो a प्लस बी का मान दिया हुआ है और a इंटू बी का मान दिया हुआ है, और जितना मान आएगा उसको फिर रूट अंडर कर देंगे तो a माइनस बी का मान निकल जाएगा। और जब a माइनस बी का मान निकल जाएगा, a प्लस बी का मान दिया हुआ, तो हम लोग अभी सीखे थे इसके पहले कि एक बार क्या करते हैं जोड़ के 2 से भाग देते हैं, एक बार घटा के 2 से भाग देते हैं। ठीक है, इस पर भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखवा नहीं रहे हैं कि ज्यादा फिर फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए इस नियम को बता दिए, यहाँ से कोई मान निकाल करके यहाँ रख देना है। तो यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं मैथ, उसमें सोल्व करना है। इसको कई तरीका से हम लोग सोल्व करते हैं ना, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, इस तरह से करके ग्राफीय विधि से। तो वहां पर हम लोग कई तरीका से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एगो मैथ में दे दिया है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीख लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर हो गया 13। 14 में एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, इसका कर्ण दिया हुआ, त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरो के सूत्र एकदम सेम वही सवाल है, इस सवाल तो बन जाना चाहिए, बस इसमें घबराना नहीं है। थोड़ा सा बड़ा होगा गुना भाग खाली, और कुछ नहीं। जैसे वहां पर परिमाप दिया हुआ था 12 और यहाँ कर्ण दिया हुआ था 5, बस यही अंतर है कि यहाँ पर दिया हुआ था हम लोग का छोटा छोटा मान 5 दिया हुआ था, और यहाँ पर कितना दिया हुआ था 12 दिया हुआ था। और बाकी जितना इसमें जैसे करा उसी बना देना है, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा इसको होमवर्क में। ठीक है, आगे करा कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, और जिसका ऊंचाई भी निकालना है। इसको तो अभी हम लोग पहले बनाए ऐसा सवाल, इसके पहले भी इस सवाल को बनाए। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का होता है बराबर होता है। तो एक भुजा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ई ए बराबर है, अभी बी बराबर है, अभी सी बराबर है। तो यहाँ पर बोला गया था कि जब यहाँ समबाहु त्रिभुज रहेगा तो ए का मान, बी का मान, सी का मान, तीनों का मान तो बराबर होगा। तो तीनों का मान इसमें क्या हो गया बराबर हो गया। तो ए बराबर 16, तो बी बराबर 16, सी बराबर भी 16 हो जाएगा। यहाँ करा त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है, हीरो के सूत्र से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तो हम लोग मान ही लिए हैं, माना कि ए बराबर कितना 16 और बी बराबर भी कितना 16 और सी बराबर कितना 16, है ना। और यहाँ पर एस का भी जरूरत पड़ेगा, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, बटा में कितना होता है 2, तीनों को जोड़ेंगे तो 16 32 16 48 सेंटीमीटर, बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में 24 बार में, यानी कि 24 सेंटीमीटर हो गया। तो एस का मान निकल गया। अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। एस के जगह पर कितना आ गया 24, एस के जगह पर 24, फिर 24 माइनस में ए का मान 16, 24 माइनस में 16 और 24 माइनस में 16, और यहाँ पर हो गया कितना 24, 16 घट जाएगा 24 में से तो 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 8। अब बताइए यहाँ पर 8 3 के 24, 3 गुने 8 लिख सकते हैं, और इधर 3 को 8 दिया हुआ था, इसको क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि यहाँ 2 को 8 में से 2 को 8 में से 1 को बाहर निकल जाएगा, तो 8 गुने 8 बाहर निकल जाएगा,
3 रह जाएगा रूट में, 30 कितना हो जाएगा 64 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये हो गया क्षेत्रफल। तो 64 √3 सेंटीमीटर एरिया है, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 64 से √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कुछ निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका ऊंचाई भी निकालना है कि ऊंचाई बताइए। तो अभी ऊंचाई के लिए हम लोग इसके पहले सीख चुके थे। देखिए यहाँ पर एक शीर्ष ए से ए और पी परपेंडिकुलर कर दिए ना, त्रिभुज एबीसी में लिख देते हैं। एबीसी में एपी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। तो बोला गया था कि जो परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है, शीर्ष लंब हो जाता है, और जिस पर परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई भी हम लोग जानते हैं, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखिए लिख सकते हैं, और एबीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल तो यहाँ निकाल लिए थे 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो निकाल लिए हैं। और एक और होता है इसका क्षेत्रफल कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है, यहाँ 64 √3 सेंटीमीटर। तो 1/2 आधार, आधार इसका कितना है, तो आधार तो सेम होगा, सब भुजा तो बराबर था इसमें। तो एक भुजा 16 था, तो इसका आधार भी क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई मालूम नहीं है, ऊंचाई पेच मान लेते हैं 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 2 से कट जाएगा क्या बार में, 8 बार में, और 8 से कटेगा 8 × 8 = 64। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म। तो यह h बराबर कितना हो गया, तो 8 √3 और 1 सेंटी, इस सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर में था, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो भी सेंटीमीटर में कट जाएगा। तो 8 √3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से जान रहे हैं इसका कि √3/4 गुने का होता है भुजा स्क्वायर, ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा। इंपोर्टेंट होता भी है यहीं पर नहीं, जब वृत्त से संबंधित प्रश्न हम लोग 10 क्लास से पढ़ेंगे तो उसमें भी सवाल रहता है, उसमें वृत्त बनाया हुआ रहता है, वृत्त के अंदर में रहेगा, बाहर में रहेगा, समबाहु त्रिभुज दे देता है, तो ये इंपोर्टेंट होता है आगे के लिए भी, है ना। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, और ऊंचाई जो होता है √3/2 गुने भुजा। यहाँ पर ही नहीं पूछेगा कि हीरो के सूत्र से इसको निकालिए, बस ये 9th क्लास में यही चैप्टर था, जो चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला, इसी चैप्टर तक ही सीमित है। बाकी तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु का लिख दिया, उसका क्षेत्रफल निकालना है, जैसे आपको मन होगा उस तरह से निकाल सकते हैं, और लिखा नहीं रहेगा कि यहाँ पर हीरो के सूत्र से ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें 15 को ही दिया हुआ था। 14.1 हम लोग जो पढ़ रहे थे, मेंस्ट्रुएशन का पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर में यानी कि 14.1 है, हीरोन्स फॉर्मूला दिया हुआ था। और इसी में 14 चैप्टर में अभी 14.2 भी मिलेगा, जिसमें चतुर्भुज से संबंधित कुछ सवाल रहेगा। तो हम लोग चतुर्भुज के बारे में अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें भी पहले क्या किया जाएगा कि उसका थ्योरी जो है उसको बताया जाएगा, और उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें प्रत्येक सवाल को हम लोग बनाएंगे, एक एक सवाल करके बनाएंगे। एक सवाल मात्र इसमें छोड़े हैं, इस सवाल आप लोग को क्या करना है, बनाना है। वैसा नहीं है कि ज्यादा हार्ड है।